हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके भीतर ही छुपा है? हाँ, हम बात कर रहे हैं अहंकार की। वही अहंकार जो आपको गिरा सकता है, रिश्तों को तोड़ सकता है और आपकी सफलता को भी अधूरी छोड़ सकता है। आज हम लेकर आए हैं रायन हॉलिडे की बुक ईगो इज द एनिमी की पूरी कहानी। एक इमोशनल, प्रेरणादायक और सोच बदल देने वाला सफर जो आपको दिखाएगा कि कैसे आप अपने अहंकार को हराकर अपनी जिंदगी में सच्ची सफलता, संतोष और असली महानता हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्यों अहंकार आपकी सबसे बड़ी बाधा है, इसे कैसे पहचानें और कैसे अपनी ताकत और समझ से इसे मात दें। ये सिर्फ एक बुक की समरी नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला एक रोड मैप है। तो अगर आप तैयार हैं अपनी सोच बदलने, अपने अहंकार को हराने और असली सफलता पाने के लिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप मिस न करें ऐसी और भी प्रेरक बुक समरीज और जीवन बदलने वाले आइडियाज। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ईगो इज द एनिमी आपकी जिंदगी बदल सकता है। भाग 1। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलते हुए एक नौजवान के चेहरे पर चमक थी। उसकी आंखों में सपनों की लहरें थीं और दिल में ये भरोसा कि वह कुछ बड़ा कर सकता है। उसने अभी अभी कॉलेज से निकलकर अपने लिए एक नया रास्ता चुना था। हर कोई उसकी तारीफ करता था, उसके आत्मविश्वास की सराहना करता था और वह खुद को बाकी सबसे अलग समझता था। उसे लगता था कि उसके पास जवाब है, उसके पास ताकत है और उसके सामने जो भी आएगा वो आसानी से जीत जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी ये चमक घमंड में बदलने लगी। उसके अंदर ये एहसास पनपने लगा कि वह दूसरों से ज्यादा जानता है, ज्यादा कर सकता है और उसे किसी की सलाह या मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। यही वो जगह थी जहां उसकी कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ। क्योंकि जिंदगी अक्सर हमें ये सिखाती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही बैठा होता है। और उस नौजवान के अंदर बैठा था उसका अहंकार, वो अहंकार जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। समय बीता और उसने अपना पहला बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआत शानदार रही। लोगों ने उसे देखा, उसकी तारीफ की और वह हर शब्द को अपने दिल में बिठा लेता। लेकिन धीरे धीरे वो सुनना बंद कर दिया जो जरूरी था और केवल वही सुनने लगा जो उसके अहंकार को अच्छा लगता था। उसके साथियों ने चेतावनी दी, उसके बड़े बुजुर्गों ने अनुभव से सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों तक केवल वही पहुंचता था जो उसकी महानता का गुणगान करता। जैसे जैसे काम बढ़ा, मुश्किलें भी सामने आने लगी, लेकिन अहंकार का नशा इतना गहरा था कि उसे लगता था वो अकेला सब संभाल लेगा। वह मदद मांगना कमजोरी समझता और सलाह सुनना अपने आत्मसम्मान के खिलाफ। और यहीं उसकी गिरावट की शुरुआत बनी। रायन हॉलिडे अपनी किताब में बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर वही होता है जिसे वह अपना सबसे बड़ा साथी समझता है, उसका अहंकार। ये अहंकार हमें ये महसूस कराता है कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन यही सोच हमें अंधा कर देती है। उस नौजवान की कहानी यही थी। उसने मेहनत तो की, लेकिन हर बार अपने अहंकार को साथ रखकर, और जब नतीजे उसके खिलाफ आने लगे तो उसने उन्हें स्वीकार करने के बजाय दुनिया को दोष देना शुरू कर दिया। उसने कहा, लोग मुझे समझते नहीं हैं, हालात मेरे खिलाफ है और ये सिस्टम ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये थी कि दुश्मन बाहर नहीं, अंदर था। उसकी असफलताओं की एक लंबी लकीर बनने लगी। हर बार जब वह किसी मौके के करीब जाता, उसका अहंकार उसे गलत दिशा में धकेल देता। एक दोस्त ने उससे कहा, अगर तू थोड़ा झुक जाए, अगर तू सुन ले, तो शायद सब बदल जाए। लेकिन उसके लिए झुकना हार मानने जैसा था। रायन हॉलिडे इस किताब में हमें ये याद दिलाते हैं कि महानता विनम्रता से आती है, न कि अहंकार से। अहंकार हमें शुरुआत में तेजी से आगे बढ़ा सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी जड़ें काट देता है। और यही उस नौजवान के साथ हुआ।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन उसने खुद को अकेला पाया। उसके साथी दूर हो गए थे, उसके परिवार ने दूरी बना ली थी और उसके सपने अधूरे रह गए थे। वह उस शहर की भीड़ में खड़ा था जहाँ कभी वो सबकी नजरों का तारा था, लेकिन अब कोई उसे पहचानने तक को तैयार नहीं था। वह बैठा और उसने अपने अतीत के पन्ने खोलने शुरू किए। उसे याद आया कि कब उसने लोगों की मदद को ठुकराया, कब उसने दूसरों की बातों को अनसुना किया और कब उसने अपने भीतर बैठे छोटे से अहंकार को इतना बड़ा कर दिया कि वही उसकी दुनिया को निगल गया। यह पल उसके लिए सबसे कठिन था, क्योंकि अपनी असफलताओं को स्वीकार करना आसान नहीं था। लेकिन इसी पल से असली बदलाव की शुरुआत हुई। रायन हॉलिडे लिखते हैं कि जब इंसान अपने अहंकार को पहचान लेता है और उसे काबू में कर लेता है, तभी असली सीख शुरू होती है। अहंकार हमें दिखाता है कि हम महान हैं, लेकिन जिंदगी हमें सिखाती है कि महान वही होता है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे, जो झुके और जो खुद को दूसरों से ऊपर न समझे। उस नौजवान ने धीरे धीरे ये समझ लिया कि अगर उसे सच में सफलता चाहिए तो उसे अपने अंदर झांकना होगा, उसे अहंकार से लड़ना होगा। उसने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार विनम्रता के साथ। उसने हर उस इंसान से माफी मांगी जिसे उसने ठेस पहुंचाई थी। उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया और कहा, मैं गलत था, मुझे तुम्हारी जरूरत है। धीरे धीरे उसका सफर बदलने लगा। अब वो हर अनुभव को एक सीख मानता, हर असफलता को एक नया अवसर समझता। वह जान चुका था कि अहंकार ही असली दुश्मन है और इसे हराना सबसे कठिन जंग है, लेकिन वही जंग असली जीत लाती है। उसकी कहानी केवल उसकी नहीं थी, ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि हम सबके भीतर कहीं न कहीं अहंकार छिपा है। वो अहंकार जो हमें दूसरों से बेहतर मानने पर मजबूर करता है, जो हमें सीखने से रोकता है और जो हमें असफलताओं की राह पर धकेल देता है। लेकिन अगर हम इसे पहचान लें और काबू कर लें, तो जिंदगी हमें वो सब दे सकती है जिसका हमने सपना देखा है। और ये केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि उस नौजवान का सफर अब असली मायनों में शुरू हो चुका था। एक ऐसा सफर जहां उसे खुद से लड़ना था, अपने अहंकार से जीतना था और दुनिया को ये दिखाना था कि सच्ची ताकत विनम्रता में है, न कि घमंड में। भाग दो, भीड़ भाड़ वाली जिंदगी के बीच वही नौजवान अब कुछ बदल चुका था। उसने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की थी और ये समझ लिया था कि उसका असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। लेकिन ये समझ लेना ही काफी नहीं था। असली चुनौती थी रोज रोज उस अहंकार से लड़ना, जो हर मोड़ पर उसे फुसफुसा कर कहता, तू दूसरों से बेहतर है, तुझे किसी की जरूरत नहीं, तू सब कुछ अकेले कर सकता है। वो जानता था कि अगर उसे सच में आगे बढ़ना है तो उसे इस आवाज को दबाना होगा, लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि अहंकार हमेशा सबसे मीठे लहजे में बात करता है। वह इंसान को वही सुनाता है जो उसे अच्छा लगता है। उसने अपने दिन की शुरुआत बदलने का फैसला किया। पहले वो सुबह उठकर आईने में खुद को देखता और सोचता, मैं सबसे खास हूँ। लेकिन अब उसने तय किया कि वो हर दिन खुद को याद दिलाएगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सीखना है। शुरुआत में ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि महान लोग वही होते हैं जो खुद को हमेशा छात्र मानते हैं, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तभी हमारा गिरना शुरू हो जाता है। उस नौजवान ने भी यही रास्ता अपनाया। वह अब उन किताबों की तरफ लौटा जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज किया था। वह उन लोगों से मिलने गया जिन्हें उसने पहले छोटा समझा था। उसने उनके अनुभवों से सीखना शुरू किया। कई बार उसका अहंकार बीच में आता और कहता, तू उनसे बेहतर है, तू क्यों सुनेगा। लेकिन हर बार वो खुद को रोकता और याद दिलाता कि यही उसका असली इम्तिहान है। एक दिन वह एक बुजुर्ग लेखक से मिला। वह लेखक बहुत साधारण कपड़ों में था। लोग उसे अब उतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। नौजवान ने उसे अपने सपनों और असफलताओं के बारे में बताया। लेखक मुस्कुराया और बोला, बेटा, तूने सबसे बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है।
अहंकार से लड़ाई। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो इसे समझ लेता है वही सच में जीना शुरू करता है। उसने लेखक से पूछा, लेकिन मैं इसे कैसे हराऊं? लेखक ने जवाब दिया, हर दिन खुद से पूछ, क्या मैं सीखने के लिए खुला हूँ? क्या मैं किसी से भी ज्ञान लेने को तैयार हूँ, चाहे वह मुझसे छोटा हो या बड़ा? जब तक तेरे भीतर ये सवाल जिंदा रहेगा, तू कभी हार नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर नौजवान को लगा कि शायद यही उसकी खोई हुई कड़ी थी। उसने उसी दिन तय किया कि अब वो हर इंसान को एक शिक्षक की तरह देखेगा। धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। पहले वो मीटिंग्स में सबसे ज्यादा बोलता था, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा सुनने लगा। पहले वह अपनी राय को अंतिम मानता था, लेकिन अब दूसरों की राय में भी मूल्य खोजने लगा। पहले वो सफलता को अपनी मेहनत का नतीजा मानता था, लेकिन अब वह समझ गया था कि हर सफलता टीम वर्क और सीखने से आती है। रायन हॉलिडे लिखते हैं कि जब हम सफलता की राह पर होते हैं, तब अहंकार हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। वो हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम पहले से ही जीत चुके हैं, लेकिन सच तो ये है कि सफलता की सबसे बड़ी शर्त है खुद को विनम्र बनाए रखना। उस नौजवान की जिंदगी भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कामों में सफलता पाई। लोग फिर से उसके पास आने लगे, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। वह अब हर तारीफ को मुस्कुराकर सुनता, लेकिन उसे अपने सिर पर चढ़ने नहीं देता। अगर कोई आलोचना करता तो पहले की तरह गुस्सा नहीं होता, बल्कि ध्यान से सोचता कि इसमें क्या सीख है। उसका ये बदलाव उसके आसपास के लोगों को भी हैरान कर देता। एक पुराना दोस्त उससे बोला, पहले तू सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब तू हर किसी की बात सुनता है। तू बदल गया है। नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बदल नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ अहंकार से थोड़ा दूर हो गया हूँ। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि उसे लगा अब वो संभल गया है, अब उसे कोई गलती नहीं होगी, और तभी उसका अहंकार फिर से पीछे से आकर फुसफुसा देता, देखा, तूने खुद को बदल लिया, अब तू औरों से बेहतर है। यहीं से असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि अहंकार कभी पूरी तरह मरता नहीं। वो हमेशा अलग अलग रूप में लौटता है, कभी गर्व बनकर, कभी गुस्से बनकर, कभी अकेलेपन की भावना बनकर। रायन हॉलिडे हमें यही बताते हैं कि अहंकार एक स्थायी दुश्मन है। ये सिर्फ शुरुआत में नहीं, बल्कि सफलता और असफलता दोनों में हमें परेशान करता है। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तब यह हमें घमंडी बनाता है, और जब हम गिरते हैं, तब यह हमें दोषारोपण और शिकायतों में उलझा देता है। उस नौजवान ने ये समझ लिया था, इसलिए उसने एक नियम बनाया। हर सफलता के बाद वो खुद से कहता, ये सिर्फ शुरुआत है, मुझे और सीखना है। और हर असफलता के बाद वह कहता, ये अंत नहीं है, मुझे इससे सीख लेनी है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में संतुलन आने लगा। वो अब खुद को महान साबित करने के पीछे नहीं भागता था, बल्कि सही मायनों में महान बनने की कोशिश करता था। उसने ये जान लिया था कि असली जीत दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार पर जीत पाने में है। और यही उसके सफर का दूसरा पड़ाव था, जहां उसने ये गहराई से समझ लिया कि अहंकार केवल एक बार नहीं, बल्कि हर दिन लड़ने वाली जंग है। ये जंग वही जीत सकता है जो खुद को हमेशा एक छात्र मानकर चलता है। भाग 3। शहर की सर्द रात थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और उस नौजवान के कदम थके हुए थे, लेकिन उसके दिल में एक नई शांति उतर आई थी। वो अब समझ चुका था कि हर दिन का असली युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से है। उसने ये सीख लिया था कि विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जिंदगी का खेल हमेशा नए इम्तिहान सामने लाता है। जब वो धीरे धीरे संभलने लगा, तो उसके सामने फिर से सफलता के दरवाजे खुलने लगे। उसके काम ने छोटे स्तर पर ही सही लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। लोग उसकी काबिलियत को पहचानने लगे और उसे नए मौके मिलने लगे। ये वही पल था जहां पहले वो टूट चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसके पास एक नया नजरिया था, लेकिन अहंकार की परछाई अब भी पीछे पीछे चल रही थी।
रायन हॉलिडे लिखते हैं कि जब इंसान थोड़ी सफलता पाता है तभी उसका अहंकार सबसे खतरनाक रूप लेता है। असफलता में तो हम गिर जाते हैं और मजबूरी में सीखते हैं, लेकिन सफलता हमें अंधा कर देती है। सफलता का हमें यकीन दिलाता है कि अब हम अजेय हैं। यही नौजवान के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। एक मीटिंग में उसे अपने विचार रखने का मौका मिला। पहले की तरह उसने अपनी बात रखी, लेकिन इस बार वो सबको सुन भी रहा था। लोग उसकी तारीफ करने लगे। भीतर से अहंकार धीरे धीरे फुसफुसाया, देखा तू सब पर भारी है, सब तेरी बात मान रहे हैं। लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया, नहीं, ये सब मेरी नहीं, हमारी मेहनत का नतीजा है, मैं सिर्फ एक हिस्सा हूँ। ये पल उसके लिए जीत के बराबर था, क्योंकि उसने सीखा था कि तारीफ भी उतनी ही खतरनाक है जितनी आलोचना। तारीफ हमें फूलने पर मजबूर करती है और आलोचना हमें टूटने पर। असली ताकत है दोनों को संतुलित ढंग से लेना। एक और दिन उसे एक बड़ा अवसर मिला, एक प्रोजेक्ट जिसे संभालना आसान नहीं था। उसके अंदर का पुराना अहंकार जागा और बोला, तू अकेला ही कर लेगा, किसी को साथ मत लेना। लेकिन उसने पिछले अनुभवों को याद किया। उसने सोचा, नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे लोगों की जरूरत है, टीम वर्क ही जीत दिलाएगा। और इस बार उसने दूसरों को साथ जोड़ा। धीरे धीरे प्रोजेक्ट आगे बढ़ने लगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। एक रात जब वो देर तक काम कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी टीम थक चुकी है। पहले वाला नौजवान होता तो कहता, तुम लोग धीरे हो, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन अब उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज यही रुकते हैं, कल फिर मिलकर करेंगे, हम सब साथ हैं। ये बदलाव उसकी टीम को भी छू गया। वे लोग उसके लिए नहीं बल्कि उसके साथ काम करने लगे। यही असली नेतृत्व था, जहां लोग तुम्हें फॉलो नहीं करते बल्कि तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। रायन हॉलिडे इस किताब में एक अहम सबक देते हैं। सच्चा नेता वह नहीं है जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वह है जो सबको साथ लेकर चले। और ये तभी संभव है जब अहंकार को किनारे रख दिया जाए। कुछ महीनों बाद उसका प्रोजेक्ट पूरा हुआ। वो सफल रहा, अखबारों में उसका नाम आया, लोग उसकी सराहना करने लगे। पुराने दोस्त भी वापस लौटे। ये वही पल था जहां पहले वह अपनी जीत का ढोल पीटता और हर किसी को दिखाता कि उसने क्या कर दिखाया है। लेकिन इस बार उसने सिर्फ इतना कहा, ये हमारी जीत है, अकेले मेरी नहीं। उसकी ये विनम्रता लोगों को और भी आकर्षित करने लगी। वह अब सिर्फ सफल नहीं बल्कि सम्मानित भी होने लगा था, क्योंकि लोग जानते थे कि ये इंसान घमंड से नहीं दिल से जुड़ा है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं दिखाती। जितनी सफलता मिलती है उतने ही नए इम्तिहान आते हैं। एक दिन उसके सामने अचानक एक बड़ी हार आ गई। उसने एक नया काम शुरू किया था, लेकिन ये उम्मीद के मुताबिक नहीं चला। लोग कहने लगे कि उसकी चमक खत्म हो गई है। पहले होता तो वह इस हार से टूट जाता और सबको दोष देने लगता, लेकिन अब उसने इसे एक आईने की तरह देखा। उसने खुद से कहा, ये हार मुझे गिराने नहीं, सिखाने आई है। अगर मैं इसे विनम्रता से स्वीकार कर लूं, तो ये जीत में बदल जाएगी। रायन हॉलिडे कहते हैं कि हार और जीत दोनों ही अहंकार के लिए जमीन तैयार करते हैं। जीत में अहंकार कहता है तू सबसे ऊपर है, और हार में कहता है तेरे साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन असली इंसान वही है जो दोनों हालात में संतुलन बनाए रखे। उस नौजवान ने इस हार से सीखा कि कभी कभी गिरना जरूरी होता है, क्योंकि गिरकर ही हम समझते हैं कि हम इंसान हैं, कोई देवता नहीं। और इंसान वही है जो गिरकर भी उठे और आगे बढ़े। अब उसके भीतर एक नया विश्वास था। उसे ये समझ आ गया था कि सफलता और असफलता दोनों ही स्थायी नहीं होते। स्थायी अगर कुछ है तो वह है हमारी सोच, हमारी विनम्रता और हमारे कर्म। वह जान चुका था कि अहंकार से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा करना, दूसरों की मदद करना, बिना किसी बदले की उम्मीद के। उसने अपने काम से समय निकालकर छोटे छोटे काम करने शुरू किए।
कभी किसी जरूरतमंद को खाना खिलाता, कभी किसी नए नौजवान को मार्गदर्शन देता। ये काम उसे सुकून देते। रायन हॉलिडे लिखते हैं कि जब हम खुद से हटकर दूसरों के लिए काम करते हैं, तब अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि अहंकार हमेशा मैं पर केंद्रित होता है। और जब हम मैं से हटकर हम सोचने लगते हैं, तब असली स्वतंत्रता मिलती है। वह नौजवान अब वही स्वतंत्रता महसूस करने लगा था। उसके भीतर अब भी अहंकार मौजूद था, लेकिन उसने उसे अपना मालिक नहीं बल्कि अपना सेवक बना लिया था। जब भी अहंकार उठता, वो उसे याद दिलाता कि असली जीत विनम्रता में है। उसकी जिंदगी अब संतुलित थी। उसने सीखा था कि नेतृत्व में विनम्रता जरूरी है, सफलता में संतुलन जरूरी है और हार में धैर्य जरूरी है। और यही उसके सफर का तीसरा पड़ाव था, जहां उसने ये समझ लिया कि अहंकार से बचना केवल सीखने से नहीं, बल्कि सेवा, संतुलन और टीम वर्क से भी संभव है। भाग 4। उस रात नौजवान अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी अब तक की जिंदगी के उतार चढ़ाव पर नजर डाली। जीत भी देखी थी, हार भी देखी थी और अहंकार की जंग भी हर रोज लड़ रहा था। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था। क्या अहंकार सिर्फ काम और करियर तक सीमित है, या यह हमारी रिश्तों में भी अपना असर डालता है? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रिश्तों में अहंकार और भी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि काम में तो हार मिलने पर इंसान सीख लेता है, लेकिन रिश्तों में अगर अहंकार आ गया तो वह चुपचाप सब कुछ तोड़ देता है। उसे याद आया कि जब वो पहले अपने अहंकार के जाल में फंसा हुआ था, तब उसने कई दोस्तों को खो दिया था। वह उनसे बहस करता, उनकी राय को नजरअंदाज करता और उनकी भावनाओं को कम समझता। उस समय उसे लगता था कि दोस्ती में या परिवार में झुकना कमजोरी है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वही अहंकार था जिसने उसकी सबसे कीमती चीजें उससे छीन ली। रायन हॉलिडे कहते हैं कि रिश्तों में अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। हमें लगता है कि हमें हमेशा सही होना चाहिए, हमारी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए और हमें कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्ते अहंकार से नहीं, विनम्रता और समझ से चलते हैं। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त को फोन किया। वह दोस्त वही था जिसने कभी उसे चेतावनी दी थी, अगर तू थोड़ा झुक जाए तो सब बदल सकता है। लेकिन उस समय उसने उसकी बात अनसुनी कर दी थी। फोन मिलाने से पहले उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे माफ कर दो, उस वक्त मैं गलत था, मेरा अहंकार बीच में आ गया था। फोन के उस पार कुछ देर चुप्पी रही। फिर दोस्त की आवाज आई, मुझे हमेशा से पता था कि तू बुरा इंसान नहीं है, तू बस अपने अहंकार के चक्कर में खो गया था। उस लम्हे में नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि कभी कभी एक माफ करना इतने गहरे घाव भर देता है जितना कोई बड़ी जीत भी नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसने रिश्तों में झुकना सीखा। अगर घर में बहस होती तो पहले की तरह अपनी बात मनवाने की जिद नहीं करता, बल्कि शांत होकर सुनता और सोचता, क्या ये इतना जरूरी है कि मैं सही साबित हो जाऊं, या जरूरी यह है कि हमारा रिश्ता सुरक्षित रहे? रायन हॉलिडे एक जगह लिखते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जीतना ही सब कुछ है, लेकिन असली बुद्धिमानी ये है कि कब झुकना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीतने से ज्यादा जरूरी होता है रिश्तों को बचाना। उसने ये सीख अपने परिवार में भी लागू की। पहले वह अपने माता पिता की राय को पुराना और बेकार मानता था, लेकिन अब उसने उन्हें सुना। उसने महसूस किया कि अनुभव किताबों से भी बड़ा शिक्षक होता है। उसके माता पिता ने कम पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी समझदारी उसे जिंदगी की गहराई सिखा रही थी। उसकी जिंदगी में एक और रिश्ता था, प्यार का रिश्ता। वहाँ भी अहंकार अक्सर घुसपैठ करता था। छोटी छोटी बातों पर वो बहस करता, कभी अपनी गलती मानने से बचता। लेकिन अब उसने समझा कि प्यार का असली मतलब जीतना नहीं, बल्कि साथ चलना है। उसने अपनी साथी से एक दिन कहा, अगर मैं कभी तुम्हें चोट पहुंचाऊं तो मुझे तुरंत रोक देना।
क्योंकि कभी कभी मैं खुद को नहीं पहचान पाता। उसकी साथी मुस्कुराई और बोली, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारे अंदर दो इंसान रहते हैं, एक जो प्यार करता है और दूसरा जो बस खुद को साबित करना चाहता है। ये सुनकर उसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि वह उस दूसरे इंसान को और मौका नहीं देगा। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। रिश्ते जो टूट चुके थे फिर से जुड़ने लगे। दोस्ती में गर्माहट लौटी, घर में शांति आई और प्यार में गहराई। उसे अब एहसास हुआ कि रिश्तों की मजबूती अहंकार की हार पर टिकती है। रायन हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं कि अहंकार हमेशा हमें अकेला करता है। वह हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम खुद ही काफी है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान अकेला रहकर कभी पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। हमें लोगों की जरूरत है और उन्हें हमारी। रिश्ते ही वह सहारा है जो हमें गिरने पर उठाते हैं और जीतने पर संभालते हैं। एक दिन नौजवान ने अपने सफर पर नजर डाली। उसने सोचा, अगर मैं आज भी पहले जैसा होता तो शायद मेरे पास नाम और पैसा होता, लेकिन मैं अकेला होता। अब मेरे पास शायद उतनी बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन मेरे पास लोग हैं, रिश्ते हैं, और यही असली दौलत है। उस पल उसने समझा कि अहंकार से जीतना केवल काम और सपनों के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को बचाने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि रिश्तों में अगर अहंकार जीत गया तो इंसान हार जाता है। और यही उसके सफर का चौथा पड़ाव था, जहां उसने सीखा कि अहंकार सिर्फ हमारे करियर का नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों का भी सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसे हराना ही सबसे बड़ी जीत है। भाग 5। सर्द सुबह थी। सूरज की किरणें हल्की हल्की खिड़की से भीतर आ रही थी और नौजवान अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था। अब उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। वो पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था, रिश्ते भी सुधर गए थे और वो हर दिन सीखने की कोशिश करता था। लेकिन उसके दिल में अब भी एक चिंगारी थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा हासिल करने की जो उसे औरों से अलग बना दे। यही उसकी महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा बुरी नहीं होती, बल्कि ये इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं कि यही महत्वाकांक्षा अगर अहंकार के साथ मिल जाए तो ये जहर बन जाती है। यह हमें अपने सपनों की ओर धकेलने के बजाय हमें खुद ही अपनी राह से भटका देती है। नौजवान अब अपने नए सफर की शुरुआत कर चुका था। वह एक बड़ा सपना देख रहा था, एक ऐसा काम जिसे करके वह दुनिया पर असर डाल सके। वह दिन रात मेहनत करता, योजनाएं बनाता और सोचता कि कैसे वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अहंकार भी धीरे धीरे सिर उठाने लगा। एक दिन उसने अपनी योजना अपने कुछ साथियों को बताई। उन्होंने ईमानदारी से कहा, ये सपना बड़ा है, लेकिन तुझे इसे हासिल करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अभी तेरे पास संसाधन नहीं है और तुझे धैर्य रखना होगा। लेकिन भीतर से अहंकार फुसफुसाया, ये सब तुझे रोकना चाहते हैं। तू इतना बड़ा है कि अकेला ही ये सब कर सकता है। तुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। वो उलझन में था। उसका दिल कह रहा था कि उसे सुनना चाहिए, लेकिन अहंकार उसे आगे धकेल रहा था। और कई बार इंसान वही सुनता है जो उसे अच्छा लगे। उसने तय किया कि वो सबको गलत साबित करेगा और अकेला ही आगे बढ़ेगा। शुरुआत में सब ठीक रहा। उसे लगा कि वो जीत रहा है, लेकिन जैसे जैसे सपनों का बोझ बढ़ा, उसकी कमजोरी सामने आने लगी। वह थकने लगा, परेशान होने लगा। उसके पास साधन कम थे और जो लोग मदद कर सकते थे वे अब उसके साथ नहीं थे, क्योंकि उसने उन्हें अपने अहंकार की वजह से दूर कर दिया था। रायन हॉलिडे इस किताब में बताते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ जुनून ही नहीं, धैर्य और सही लोगों का साथ भी चाहिए। अहंकार हमें धैर्य खोने पर मजबूर करता है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सब अभी और यहीं चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि बड़े सपनों को पाने में वक्त लगता है। नौजवान अब इस सच्चाई से टकरा रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा उसे आगे ले जा रही थी, लेकिन अहंकार उसे गिरा रहा था। एक रात वो अकेला बैठा सोच रहा था,
क्या मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ? क्यों हर बार मैं वही गलती दोहराता हूँ? और तभी उसे अपने पुराने दोस्त की बातें याद आईं। अगर तू थोड़ा झुक जाए तो सब बदल सकता है। उसने महसूस किया कि सपनों का पीछा करना सही है, लेकिन सपनों के रास्ते पर अहंकार को साथ लेकर चलना सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि अहंकार हमें लोगों से दूर करता है, हमें जल्दबाज बनाता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमें सब कुछ अकेले करना है। उसने अगले ही दिन एक बड़ा फैसला किया। उसने उन लोगों से दोबारा संपर्क किया जिन्हें उसने नजरअंदाज किया था। उसने उनसे कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा था मैं सब अकेला कर लूंगा, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर उनमें से कुछ हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, चलो फिर से साथ चलते हैं। धीरे धीरे उसकी टीम फिर से बनी। इस बार वह अपने सपनों का बोझ अकेला नहीं उठा रहा था, उसके साथ लोग थे। और जब इंसान साथियों के साथ चलता है तो रास्ता कठिन होते हुए भी आसान लगने लगता है। रायन हॉलिडे लिखते हैं कि महत्वाकांक्षा को सफल बनाने के लिए इंसान को 2 चीजों की जरूरत होती है, विनम्रता और धैर्य। विनम्रता हमें ये सिखाती है कि हमें सबकी मदद चाहिए, और धैर्य हमें ये याद दिलाता है कि सब कुछ तुरंत नहीं मिलेगा। नौजवान ने अब अपने सपनों का पीछा उसी सोच के साथ शुरू किया। वो हर दिन खुद से कहता, मुझे जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे चलूंगा और मैं कभी अकेला नहीं चलूंगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, सपने पूरे होने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह अपने सपनों को अपनी जीत नहीं बल्कि सबकी जीत मानता था। लेकिन इसके साथ उसने ये भी समझ लिया कि अहंकार हर मोड़ पर लौट सकता है, क्योंकि जैसे ही सपनों की राह आसान होने लगती है, अहंकार फिर से आवाज लगाता है, देखा, ये सब तेरी वजह से हुआ है, बाकी सब तो बस नाम के हैं। और यही असली इम्तिहान था। हर जीत के बाद भी विनम्र बने रहना, हर हार के बाद भी धैर्य रखना। वह जान चुका था कि उसके सपने तभी सच होंगे जब वह अपने भीतर बैठी उस आवाज को काबू में रखे। अब उसकी जिंदगी का मंत्र यही बन गया था, सपने बड़े रखो लेकिन अहंकार छोटा। और यही उसके सफर का 5वां पड़ाव था, जहां उसने समझा कि महत्वाकांक्षा और अहंकार के बीच एक बहुत बारीक रेखा है। महत्वाकांक्षा हमें आगे ले जाती है, लेकिन अहंकार हमें पीछे धकेल देता है। असली इंसान वही है जो इस फर्क को पहचान ले। भाग 6। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। खिड़की से बाहर चमकते तारों को देखता हुआ नौजवान सोच रहा था कि उसका सफर कितनी दूर तक आ चुका है। वह अब पहले वाला भोला, अहंकार से भरा इंसान नहीं रहा था। उसने मेहनत, धैर्य और विनम्रता से अपने सपनों को धीरे धीरे हकीकत में बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन इंसान की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। रायन हॉलिडे लिखते हैं कि असली खतरा नाकामी में नहीं बल्कि सफलता में छिपा होता है, क्योंकि असफलता हमें झुका देती है, लेकिन सफलता हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अब हम अजेय हैं, और यहीं से अहंकार फिर से जन्म लेता है। नौजवान के साथ भी यही हुआ। अब वह अपने क्षेत्र में पहचाना जाने लगा था। लोग उसकी बातें सुनते थे, उसकी राय को अहमियत देते थे, हर तरफ से तारीफें मिल रही थी। उसका नाम अखबारों और पत्रिकाओं में छपने लगा। ये सब देखकर उसका दिल कभी कभी फूला नहीं समाता था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और अचानक उसके भीतर से वही पुरानी आवाज फुसफुसाई, देखा, तू सबसे ऊपर पहुंच रहा है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। लोग तुझे सलाम कर रहे हैं, तू उनसे कहीं ज्यादा काबिल है। वह चौंक गया। उसे याद आया कि यही आवाज पहले भी उसे कितनी बार भटका चुकी थी, लेकिन अब ये आवाज और भी मीठी थी, क्योंकि अब उसके पास सचमुच कुछ उपलब्धियां थी। ये सच था कि लोग उसे सराह रहे थे, ये सच था कि वह दूसरों से आगे बढ़ चुका था, और यही सच उसके लिए सबसे खतरनाक जाल था। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जब इंसान शिखर पर पहुंचता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत आत्मानुशासन और विनम्रता की होती है,
क्योंकि सफलता का नशा हमें अंधा कर देता है। यह हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमने सब कुछ अपने बल पर हासिल किया है, जबकि सच्चाई ये होती है कि हमारी राह में अनगिनत लोग थे जिन्होंने हमें संभाला, हमें रास्ता दिखाया। नौजवान अब 2 रास्तों के बीच खड़ा था। पहला रास्ता अहंकार का था, जहां वह अपनी सफलता का सारा श्रेय खुद को देता और धीरे धीरे लोगों से दूर होता जाता। दूसरा रास्ता विनम्रता का था, जहां वह समझता कि ये जीत केवल उसकी नहीं, बल्कि उन सबकी है जिन्होंने उसे सहारा दिया। उसके भीतर युद्ध छिड़ा हुआ था। एक बार वह अपने पुराने गुरु से मिलने गया। गुरु ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराकर कहा, तेरे चेहरे पर फिर वही घमंड की छाया लौट आई है। याद रख बेटा, पहाड़ की चोटी पर हवा सबसे तेज चलती है। वहाँ टिके रहने के लिए और भी ज्यादा संतुलन चाहिए, वरना गिरना आसान है। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक और परीक्षा है। असली चुनौती जीतने में नहीं, बल्कि जीतने के बाद भी विनम्र बने रहने में है। उसने अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देना शुरू किया। वो अक्सर कहता, मैं यहाँ तक अकेला नहीं आया। मेरे साथियों, मेरे परिवार, मेरे आलोचकों, सबने मिलकर मुझे यहाँ पहुँचाया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली महानता ये नहीं कि लोग हमें कितना सम्मान देते हैं, बल्कि यह है कि हम कितने लोगों को अपने साथ ऊपर उठाते हैं। रायन हॉलिडे इस हिस्से में समझाते हैं कि सफलता के समय अहंकार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अब हमें सीखने की जरूरत नहीं, अब हमें किसी की सलाह नहीं चाहिए। लेकिन यही सोच हमें बर्बाद कर देती है। असली विजेता वही है जो शिखर पर पहुंचने के बाद भी खुद को विद्यार्थी मानता है, जो मानता है कि अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। नौजवान ने अब ये ठान लिया कि चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों न पहुंच जाए, वह हमेशा जमीन से जुड़ा रहेगा। उसने अपने दिन का एक हिस्सा हमेशा सीखने और आत्मनिरीक्षण के लिए तय कर लिया। वह रोज लिखता, आज मैं किससे सीख सकता हूँ, आज मुझे किस चीज के लिए आभारी होना चाहिए। ये अभ्यास उसे भीतर से मजबूत बना रहा था। अब सफलता उसका अहंकार नहीं बढ़ाती, बल्कि उसे और ज्यादा विनम्र बनाती। लेकिन वह जानता था कि ये लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। अहंकार हमेशा उसके आसपास मंडराता रहेगा, जैसे परछाई। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके पास उसे पहचानने और काबू में रखने की ताकत थी। यह उसके सफर का छठा पड़ाव था, जहां उसने समझा कि सफलता अपने साथ सबसे बड़ा खतरा लाती है, और वह खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अगर इंसान इस समय अपने अहंकार को काबू में रख ले, तो उसकी जीत सचमुच महान बन जाती है। भाग 7। धीरे धीरे समय बीत रहा था। नौजवान अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था, जहां उसके नाम की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। उसके पास कामयाबी थी, पहचान थी, और लोग उसे आदर से देखते थे। लेकिन ये सफर यही खत्म नहीं होता, क्योंकि असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब इंसान को अपनी जीत और उपलब्धियों को स्थायी बनाना होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि यही वह पड़ाव है जहां अहंकार एक नए रूप में सामने आता है। अब ये सीधे सीधे घमंड बनकर हमला नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे ये सोच हमारे दिल में बिठा देता है कि अब तूने सब हासिल कर लिया है, अब कुछ और सीखने या बदलने की जरूरत नहीं, बस यही तेरी विरासत है। नौजवान के साथ भी यही हुआ। वह रोज रोज लोगों से तारीफ सुनता, अपने काम की उपलब्धियों को अखबारों में देखता, और उसके भीतर एक आवाज फिर गूंजती, अब तू स्थायी हो चुका है, अब तुझे किसी और की जरूरत नहीं। लेकिन दिल का दूसरा हिस्सा जानता था कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर कामयाबी, हर नाम, हर शोहरत समय के साथ मिट जाती है अगर हम उसे संभालने की कोशिश न करें। एक दिन वह एक पुराने महल की सैर पर गया। वहाँ उसने दीवारों पर लिखे नाम और ताम्रपत्र देखे, जिन पर कभी राजाओं, योद्धाओं और विद्वानों के नाम दर्ज थे। अब उन नामों पर धूल जम चुकी थी, कोई उन्हें पढ़ने भी नहीं आता था। उसने सोचा, कभी ये लोग भी अपने समय में महान माने जाते होंगे, लेकिन आज लोग उनके नाम भी भूल चुके हैं। उसकी आंखों में एक बेचैनी उतर आई।
उसे महसूस हुआ कि अगर वो केवल अपनी उपलब्धियों पर बैठा रहेगा तो एक दिन उसका नाम भी धूल में दब जाएगा। रायन हॉलिडे इस बिंदु पर लिखते हैं कि विरासत बनाने का असली तरीका सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं, बल्कि उन ऊंचाइयों को बनाए रखना और दूसरों के लिए रास्ता छोड़ जाना है। अहंकार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि विरासत हमारा नाम है, हमारी तस्वीरें हैं, हमारे पुरस्कार है। लेकिन सच्चाई यह है कि विरासत हमारे काम के असर में छिपी होती है। क्या हमने दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाया? क्या हमने आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा दिया जिससे वे सीख सकें? नौजवान ने अब ये समझना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी सफलता को स्थायी बनाना है तो मुझे इसे दूसरों तक पहुंचाना होगा। ये सिर्फ मेरा नहीं रहना चाहिए, इसे बांटना होगा। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। वह युवा लोगों से मिलने लगा, उन्हें अपने संघर्षों की कहानियां सुनाने लगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि वह उन्हें चेतावनी देता, कभी मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। ये सोच ही इंसान को खत्म कर देती है। उसके कुछ साथी हैरान थे। वे पूछते, तूने इतना कुछ हासिल कर लिया है, फिर भी तू कहता है कि तुझे अब भी सीखना है? वह मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ, क्योंकि जीवन कभी नहीं रुकता। अगर मैं रुक गया तो मेरे भीतर फिर वही पुराना अहंकार लौट आएगा, और अगर अहंकार लौट आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रायन हॉलिडे कहते हैं कि असली महानता तब आती है जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि वह हमेशा सीखने वाला है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए। उसके लिए हर दिन एक नया सबक लाता है। नौजवान अब हर दिन अपने भीतर झांकता। वो खुद से सवाल करता, आज मैंने क्या नया सीखा? आज मैंने किसकी मदद की? क्या मैं सचमुच अपनी सफलता को आगे बढ़ा रहा हूँ या सिर्फ नाम के पीछे भाग रहा हूँ? धीरे धीरे उसकी जिंदगी का मकसद बदलने लगा। अब उसका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी जीतने में मदद करना था। अब उसकी महत्वाकांक्षा ये नहीं थी कि उसका नाम मशहूर हो, बल्कि ये थी कि उसके काम से लोग प्रेरित हों। लेकिन भीतर अहंकार अब भी छिपा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कब वो कमजोर पड़े और कहे, ये सब दिखावा है, तू सबसे बड़ा है, तेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। और यही उसकी असली चुनौती थी कि वो हर दिन खुद को याद दिलाता रहे, मैं अकेला कुछ नहीं, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। मेरी सफलता तभी स्थायी होगी जब ये सबके लिए रास्ता बनाएगी। यह उसके सफर का 7वां पड़ाव था, जहाँ उसने समझा कि असली विरासत सिर्फ नाम कमाना नहीं है, बल्कि वो असर है जो हमारी गैर मौजूदगी में भी लोगों की जिंदगी को छूता रहे। और ये तभी मुमकिन है जब हम अपने अहंकार को हर रोज काबू में रखें और खुद को हमेशा सीखने वाला माने। भाग 8। धीरे धीरे ऋतुएं बदल रही थी। नौजवान अब उम्र के उस दौर में पहुंच चुका था जहां उसके बालों में हल्की हल्की सफेदी झलकने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी निगाहें केवल जीत और उपलब्धियों पर नहीं थी, बल्कि गहराई से ये तलाश रही थी कि असली संतोष कहाँ है। उसने बहुत कुछ हासिल किया था। उसके पास नाम था, सम्मान था, लोग उसकी कहानियां सुनना चाहते थे, उसकी सलाह मानते थे। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे भीतर से एक खालीपन महसूस होता, जैसे कोई फुसफुसाकर पूछ रहा हो, क्या ये सभी काफी है? क्या यही जीवन का असली मकसद है? रायन हॉलिडे कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार तभी बनता है जब वो सोचने लगता है कि संतोष सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में छिपा है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम पाएंगे उतना ज्यादा संतुष्ट होंगे, लेकिन असलियत इसके उलट है। जितना हम दौड़ते हैं उतना ही भीतर का खालीपन बढ़ता जाता है। नौजवान भी अब इस सच्चाई से टकरा रहा था। एक दिन वो गांव के बाहर टहल रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान पेड़ के नीचे बैठा अपने छोटे पोते को कहानी सुना रहा है। उनके पास कुछ खास नहीं था, न तो धन न शोहरत, लेकिन दोनों के चेहरों पर जो शांति और सुकून था, उसे देखकर नौजवान ठिठक गया। उसने सोचा, मैंने पूरी जिंदगी बड़ी बड़ी उपलब्धियों के पीछे दौड़ लगाई,
लेकिन इस बूढ़े किसान और उसके पोते के चेहरे पर जो शांति है वह मुझे कभी क्यों नहीं मिली। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसकी दौड़ अब तक बाहर की दुनिया के लिए थी, नाम, पहचान, इज्जत और एक स्थायी विरासत, लेकिन भीतर का खालीपन अब भी वही था। रायन हॉलिडे इस हिस्से में बताते हैं कि अहंकार हमें हमेशा और ज्यादा की तरफ धकेलता है। ये हमें ये विश्वास नहीं करने देता कि काफी भी कोई चीज होती है। हम जितना पाते हैं, अहंकार कहता है अभी और चाहिए, अभी तो पूरा नहीं हुआ, और यही सोच हमें थका देती है। नौजवान ने अब ठान लिया कि वह इस खालीपन को भरेगा। उसने हर सुबह ध्यान लगाना शुरू किया। वह अकेले बैठता, अपनी सांसों की आवाज सुनता और खुद से पूछता, अगर मेरे पास कुछ भी न रहे, न नाम न शोहरत, तो क्या मैं अब भी खुद को पूरा महसूस करूंगा? शुरुआत में इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि संतोष बाहर नहीं, भीतर से आता है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, संतोष तब नहीं आता जब मैं सब कुछ पा लेता हूँ। संतोष तब आता है जब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जितना है वही काफी है। इसके बाद उसकी जिंदगी में एक नया बदलाव आया। अब वो सफलता की दौड़ जरूर जारी रखता था, लेकिन ये दौड़ दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को बनाए रखने के लिए थी। उसने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो पहले उसे मामूली लगती थी। सुबह की हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, दोस्तों के साथ हंसी और परिवार के साथ बिताए पल, यही उसकी असली पूंजी थी। रायन हॉलिडे कहते हैं कि असली महानता तब आती है जब इंसान अपने भीतर ये समझ विकसित कर लेता है कि सफलता और संतोष दो अलग चीजें नहीं हैं। वे तब मिलती हैं जब हम अपने अहंकार को पीछे छोड़कर जीवन की साधारण खुशियों को अपनाते हैं। नौजवान अब समझ चुका था कि उसकी विरासत सिर्फ उसकी उपलब्धियों से नहीं बनेगी, बल्कि उस संतोष से बनेगी जिसे उसने अपने आसपास के लोगों तक बांटा। उसने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम सचमुच जीतना चाहते हो तो बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की भूख को शांत करना सीखो। धीरे धीरे उसका जीवन और भी सरल हो गया। वह पहले जितना भव्य नहीं दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति आ चुकी थी। लोग उससे मिलते और कहते, तेरे चेहरे पर अब एक अलग ही चमक है, ये कहाँ से आई? वह मुस्कुराकर जवाब देता, ये तब आती है जब इंसान अपने अहंकार को हर दिन थोड़ा थोड़ा हराता है। यह उसके सफर का 8वां पड़ाव था, जहां उसने सीखा कि असली संतोष बाहर की जीत में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। और जब तक इंसान ये नहीं समझ लेता, तब तक उसका अहंकार उसे हमेशा और ज्यादा की तरफ धकेलता रहेगा। भाग 9। धीरे धीरे समय की रफ्तार उसे उस पड़ाव तक ले आई जहां इंसान अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखने लगता है। नौजवान, जो अब नौजवान नहीं रहा था, बल्कि अनुभव और उम्र से परिपक्व हो चुका था, एक शाम अपनी खिड़की के पास बैठा ढलते सूरज को देख रहा था। उसकी आंखों में कई परतें थी, कभी संघर्ष की यादें, कभी जीत की चमक और कभी उस अहंकार की परछाई जिसने उसे कई बार गिराया और कई बार संभलने पर मजबूर किया। अब उसके पास सब कुछ था, सम्मान, शिष्य, कामयाबी और एक विरासत जिसे लोग याद करते थे। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या ये सब वाकई मेरी विरासत है? रायन हॉलिडे कहते हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर इंसान का अहंकार अक्सर फिर से सिर उठाता है। ये कहता है, देखो, लोग तेरा नाम ले रहे हैं, तूने इतिहास में अपनी जगह बना ली। लेकिन सच्चा संतोष तब आता है जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि उसका नाम नहीं, बल्कि उसके कर्म ही असली विरासत है। बूढ़े होते उस आदमी ने अपनी डायरी खोली। उसमें उसने लिखा, अगर लोग मेरा नाम भूल जाए, लेकिन मेरे काम से किसी का जीवन बेहतर हो जाए, तो वही मेरी सच्ची जीत होगी। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून उतर आया। वह अपने शिष्यों से मिला और बोला, मैंने अपने जीवन में कई बार अहंकार से हार खाई और कई बार जीता, लेकिन जो सबसे बड़ा सबक मैंने सीखा है वो यह है कि इंसान की असली पहचान उसकी विनम्रता से होती है। अगर तुम सचमुच महान बनना चाहते हो
तो खुद को हमेशा छोटा मानो, तभी तुम बड़े बनोगे। उसकी बातें सुनकर शिष्य भावुक हो गए। उनमें से एक ने पूछा, गुरुजी, क्या आपने अब अहंकार को पूरी तरह हरा दिया है? वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, अहंकार कभी पूरी तरह नहीं मरता। ये हमारी परछाई की तरह हमेशा साथ रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं इसे पहचान लेता हूँ। जब ये मुझे फुसलाने की कोशिश करता है तो मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ तू कौन है और मैं तुझे अपनी राह पर हावी नहीं होने दूंगा। यही जीत है। उसकी जिंदगी अब और भी शांत हो गई। लोग उससे मिलने आते, उसकी बातें सुनते और जाते समय महसूस करते कि वे हल्के हो गए हैं। उसके शब्द सिर्फ सलाह नहीं थे, बल्कि एक अनुभव थे जो सीधे दिल को छू जाते। रायन हॉलिडे कहते हैं कि इंसान का असली मकसद अपनी जिंदगी से ऐसा प्रभाव छोड़ना है जो उसकी गैर मौजूदगी में भी लोगों को राह दिखाए। यह प्रभाव किताबों में लिखे शब्दों से नहीं, बल्कि जिए हुए जीवन से आता है। बूढ़ा आदमी अब समझ चुका था कि उसकी असली विरासत उसके शिष्य, उसके काम और उसके अनुभव हैं, न कि वे इमारतें, पुरस्कार या अखबारों की सुर्खियां जो समय की धूल में खो जाएंगी। उस रात जब वो आसमान की ओर देख रहा था, उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने दौड़ लगाई, मैं गिरा, मैं उठा, मैंने सीखा, और अगर मेरी कहानी किसी और को अहंकार से बचा ले तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। उसके चेहरे पर संतोष था। ये वही संतोष था जिसकी तलाश में वह पूरी जिंदगी भागता रहा, और अंत में उसने जाना कि ये बाहर नहीं बल्कि भीतर ही था। यह उसके सफर का 9वां पड़ाव था, जहां उसने सीखा कि अहंकार से लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन असली विरासत ये है कि हम दूसरों को ये सिखा जाए कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। भाग 10। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें उस कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। नौजवान, जो अब उम्र और अनुभव के साथ परिपक्व होकर बूढ़े आदमी में बदल चुका था, खिड़की के पास खड़ा अपने जीवन की पूरी यात्रा पर नजर डाल रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने जीवन की शुरुआत में सिर्फ नाम, प्रतिष्ठा और सफलता की दौड़ में भागा था। कैसे उसका अहंकार उसे बार बार गिराता और उसकी राह में रोड़े अटका देता था। लेकिन अब उसने जो कुछ सीखा वह केवल ज्ञान नहीं था, ये अनुभव, ये समझ थी कि अहंकार केवल दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक भी है, बशर्ते हम इसे अपने ऊपर हावी न होने दे। रायन हॉलिडे लिखते हैं कि अहंकार हर इंसान के भीतर रहता है, लेकिन इसे पहचान कर नियंत्रित करना ही असली पराक्रम है। उसने अपने जीवन के हर पड़ाव को याद किया, पहली असफलताएं, पहली जीतें, रिश्तों की जटिलताएं, महत्वाकांक्षा के संघर्ष और शिखर पर पहुंचकर संतोष की खोज। हर कहानी, हर संघर्ष ने उसे यही सिखाया कि अहंकार को हराना केवल बाहरी दुनिया की चुनौती नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की सबसे बड़ी जंग है। उसने धीरे से अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, सुनो, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध अहंकार के खिलाफ होता है। ये तुम्हें ये विश्वास दिलाएगा कि तुम अकेले सब कुछ कर सकते हो, कि तुम सबकी तुलना में बेहतर हो, कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलेपन में अहंकार तुम्हें कमजोर बनाता है और विनम्रता ही तुम्हें ताकत देती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरों पर सवाल और समझ दोनों झलक रहे थे। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, असली सफलता केवल जीतने में नहीं है। असली सफलता ये है कि तुम हर जीत और हार के बाद विनम्र बने रहो। अपने रिश्तों को संभालो, दूसरों को बढ़ाओ और अपने ज्ञान और अनुभव से आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाओ। यही तुम्हारी असली विरासत है। उसने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। उसने महसूस किया कि जीवन का हर पड़ाव, असफलता, सफलता, प्रेम, रिश्ते, महत्वाकांक्षा सिर्फ एक बात सिखाता है, अहंकार को हराना ही इंसान की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जीत है। रायन हॉलिडे लिखते हैं कि हम अपने अहंकार को हराकर ही स्वतंत्र होते हैं। जब हम विनम्रता, धैर्य और संतोष के साथ चलते हैं तो हमारी उपलब्धियां केवल हमारी नहीं बल्कि सबके लिए प्रेरणा बन जाती है। यही सच्ची महानता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया।
अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट लग रहा था। उसने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, अहंकार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम हमेशा इसे पहचान सकते हो। हर दिन थोड़ी थोड़ी जंग जीतते रहो, और यही तुम्हारा असली सफर है, यही तुम्हारी असली जीत है। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी यात्रा पूरी नहीं थी, बल्कि ये अब दूसरों के लिए राह बनाने की यात्रा बन चुकी थी। उसके अनुभव, उसकी कहानियां, उसकी सीखें, ये सब उसके असली उपहार थे, और यही उसकी सच्ची विरासत थी। और इस तरह नौजवान ने अपने जीवन की अंतिम सीख को गहराई से अपनाया। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन विनम्रता, धैर्य और संतोष से इंसान न केवल जीत सकता है, बल्कि अपनी विरासत को सदा के लिए स्थायी बना सकता है।